हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम समझे, जैसे कि हम शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो है लड़कियाँ जो होती हैं मतलब अत्यधिक मेकअप करती हैं या फिर श्रृंगार करती हैं ताकि वो अच्छी लगे। एग्जाम्पल में जैसे मैं बोलूँ कि चांदी जैसा रंग तेरे और सोने जैसे बाल, क्या वास्तव में सोने जैसा बाल है इसका? नहीं। अगर सोने जैसा जाओ मार्केट में बेचकर भाई पैसा ले लो। हाँ, मतलब हम यहाँ पर किसी चीज़ को अच्छा बता रहे हैं, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छा लगते हो, लेकिन नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं कि जो है चांदी जैसे रंग तेरे और सोने जैसे बाल। ठीक, तो उसे अच्छा बताने के लिए ये वर्ड जो है यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे समझ सकते हैं, जो गुजरात है, गुजरात के अंदर वहाँ पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है स्टैचू लगाया गया है। तो उन्हें जो है कहा जाता है कि, यानी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है द आयरन मैन। क्या रियल में वो आयरन के व्यक्ति हैं, यानी आयरन के जो है बने हुए? नहीं, वो हमारी तरह एक मनुष्य है, बट उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसको मतलब देखकर लोग बोलते हैं कि द आयरन मैन, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते हैं? आयरन मैन। तो चलिए देखते हैं हम अपना फिगर ऑफ स्पीच। देखिए इसका ट्रिक देखिए, शैम्पू। शैम्पू मतलब जो हम अपने बालों में यूज करते हैं, शैम्पू, SHAMPOO, शैम्पू। चलिए देखते हैं। शैम्पू यानी यस से होता है सिमली, सिमली मतलब होता है उपमा अलंकार, और एच से होता है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार, और ए से होता है एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार, और जो है यम से होता है मेटाफर यानी रूपक अलंकार, और जो है पी से होता है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार, और ओ से होता है ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार, और ओनोमोटोपोई यानी ध्वनि सूचक अलंकार। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं क्या? सिमली। देखते हैं सिमली। देखिए, ए सिमली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच in which two things of different kinds compare and have at least one point is common। यानी सिंपल भाषा में आप बोलिए कि कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, यानी इस सिमली यानी उपमा अलंकार में हम किसी एक चीज को दूसरी चीज की तरह मानते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम यहाँ पर मतलब एक चीज है उसको जो है दूसरी चीज मान लेते हैं, या फिर और यहाँ पर मतलब इसको पहचानने के लिए देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड शो लाइक एज एंड जस्ट, यानी जहाँ पर एज, सो, लाइक और जस्ट यूज्ड हुआ हो, यानी वहाँ पर कौन सा अलंकार है? सिमली। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, लाइक मतलब तरह, ए ड्रीम यानी एक स्वप्न, यानी हमारा जीवन एक स्वप्न की तरह है। देखिए यहाँ पर लाइक यूज हुआ, हमने बताया था जो है यहाँ पर सो, लाइक, एज, जस्ट अगर यूज हुआ हो तो यानी वहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर देखिए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी स्वप्न को एक जो है जीवन को एक स्वप्न की तरह बताया गया है। ठीक, यहाँ पर लाइक यूज हुआ है, यानी हमने बताया था एक चीज को दूसरी चीज की तरह मान लिया जाए, यानी जो है ये इस लाइफ को स्वप्न की तरह मान लिया गया है। ठीक, तो जो यानी जो हमारा जीवन है वह स्वप्न की तरह है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, माई लव इज लाइक अ रोज। माई मतलब मेरा, लव मतलब प्यार, इज मतलब है, लाइक मतलब तरह, ए रोज यानी एक गुलाब, यानी मेरा प्यार एक गुलाब की तरह है। देखिए यहाँ पर एक चीज को दूसरे चीज की तरह माना गया है, यानी इसने अपने प्यार को किसकी तरह मान लिया है? रोज यानी गुलाब की तरह। वो बोल रहा है कि माई लव इज लाइक अ रोज, मेरा प्यार एक गुलाब की तरह है। या फिर यहाँ पर देखिए लाइक लगा है, लाइक हमने बताया था लाइक, सो, एज, जस्ट जहाँ पर हो वहाँ पर सिमली होता है। चलिए हमारा दूसरा है मेटाफर यानी रूपक अलंकार। तो इसका डिफिनीशन, ए मेटाफोर इज एन एम्प्लॉयड सिमली, यानी जो है यह सिमली की तरह होता है। ठीक, इन ए मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड ऑफ कंपेरिजन लाइक, सो, एज आर नॉट यूज्ड। यानी यहाँ यह सिमली की तरह होता है, बट यहाँ पर जैसे वहाँ पर देखिए एक चीज़ को ही दूसरी चीज़ की तरह हमने माना था, बट यहाँ पर जो चीज़ है उसको बिल्कुल
उसी वही मानेंगे, यानी यहाँ पर एक चीज़ को ही बिल्कुल दूसरी चीज़ की तरह मानेंगे। यानी यहाँ पर मतलब हमने लगाया था कि उसकी तरह माना जाता है, बट ये जो वस्तु है उसको वही मान लिया जाता है। और यहाँ पर लाइक सो एज जो जस्ट हमने बताया था, लाइक एज सो जस्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, सब जो है जीवन स्वप्न है, जीवन एक स्वप्न है। हमने वहां पर माना था कि जीवन एक स्वप्न की तरह है, बट हमने यहाँ जीवन को स्वप्न डायरेक्ट जो है स्वप्न मान लिया है, ना कि जीवन को स्वप्न की तरह माना गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने बताया था लाइक सो एज जस्ट यूज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कहीं लाइक एज सो जस्ट यूज नहीं हुआ है, यानी वही जो एग्जाम्पल यहाँ पर बस हमने जो है अलग कर दिया। जैसे वहाँ पर था लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी जो है जीवन स्वप्न की तरह है, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं लाइफ इज अ ड्रीम, यानी जीवन एक स्वप्न है। जीवन को ही डायरेक्ट हमने स्वप्न मान लिया, ना कि स्वप्न की तरह माना है। ठीक, दूसरा देखिए दूसरा, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। यहाँ पर लाइक एज जो है लाइक एज सो जस्ट कहीं पर यूज नहीं हुआ है। ठीक, तीसरा देखिए, द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। यानी देखा द कैमल मतलब होता है ऊँट, शिप मतलब जहाज, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, यानी जो है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक, डायरेक्ट हमने मान लिया, यानी जो है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज है बोल सकते हैं। बट अगर यहीं पर लाइक सो एज जस्ट लगाए होते तो यहाँ पर बोलते जो है ऊँट रेगिस्तान के जहाज की तरह है। ठीक, बट हमने यहाँ कुछ नहीं, इसके डायरेक्ट जो है इसी चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह मान लिया है, यानी जो है ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। या फिर यहीं पर हम एक चीज़ बोल सकते हैं, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी आपका हृदय सोने का है। देखिए यहाँ पर हमने मान लिया, जैसे कि यहाँ पर देखिए योर हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका हृदय क्या है, सोने का है। यहाँ पर हमने सोने के जैसा नहीं माना है, हमने डायरेक्ट यहाँ पर कहा है कि आपका हृदय सोने का है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा दिए अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी मतलब संबोधन अलंकार, यानी यहाँ पर किसी चीज़ को ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे वो हमें सुन सकते हो। जैसे कोई निर्जीव चीज़ है उसे हम ऐसे संबोधित कर रहे हैं या फिर ऐसे बुला रहे हैं जैसे कि वो हमें सुन रहा है। तो उसका डिफिनीशन देखिए, इन अपोस्ट्रॉफी वी एड्रेस्ड अ डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग्स और एन अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज अ लिविंग बीइंग। या फिर इसका दूसरा बोल सकते हैं डिफिनीशन, इन अपोस्ट्रॉफी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तु को अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड अब्सेंट पर्सन आर एड्रेस एज द हैविंग लाइफ, यानी यहाँ पर कोई ऐसा जो हमारे मतलब बीच उपस्थित नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, बट हम उसे ऐसे संबोधित कर रहे हैं कि जैसे वो हमें सुन रहा हो। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल, ओ डेथ, हे मृत्यु, वर इज दे स्टिंग, कि यहाँ पर मृत्यु को हम ऐसे संबोधित कर रहे हैं जैसे कि वो हमें सुन रहा है, बट यहाँ मृत्यु हमें सुन सकती है नहीं, बट हम इसे संबोधित कर रहे हैं जैसे कि वो हमें सुन रही है। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु जल्दी आओ, हे मृत्यु जल्दी आओ, हे मृत्यु, यानी हम मृत्यु को ऐसे संबोधित कर रहे हैं जैसे कि वो हमें सुन रही हो, जबकि ये जो मृत्यु है नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं नॉन लिविंग थिंग है। ठीक, कम सुन जल्दी आओ, यानी हम ऐसे संबोधित कर रहे हैं जैसे कि वो हमें सुन रही हो। यहीं पर एक चीज और बोल सकते हैं कि ओ फ्रीडम वाई आर यू सो हैप्पी, हे आज़ादी तुम इतनी खुश क्यों हो। देखिए बोल रहे हैं कि ओ फ्रीडम, हे आज़ादी, वाई यानी क्यों, यू मतलब तुम, सो हैप्पी यानी इतनी खुश, हे मृत्यु तुम इतनी खुश क्यों हो, यानी यहाँ पर जो है फ्रीडम यानी आज़ादी को ऐसे संबोधित कर रहे हैं जैसे कि वो हमें सुन रही हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, संबोधन। देखिए यहाँ पर संबोधन से ही हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर मतलब संबोधित किया जा रहा है किसी चीज़ को। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए यहाँ पर हाइपरबोल, इसके जो है वर्ड से ही समझ में आ रहा है, हाइपर, हाई मतलब बढ़ा चढ़ा कर, यानी हाइपरबोल, यानी यहाँ पर किसी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए डिफिनीशन देखते हैं। इन हाइपरबोल यानी हाइपरबोल में द थिंग्स आर शोन
एज अ ग्रेटर और लेस यानी बढ़ा चढ़ाकर और कम, बेटर यानी अच्छा, वर्स यानी बेटर मतलब होता है अच्छा, वर्स मतलब खराब, देन दे एक्चुअली आर यानी यहाँ पर किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन देख सकते हैं, इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेज एपैथेटिक बाई ओवर स्टेटमेंट। और देखिए ओवर स्टेटमेंट यानी बढ़ा चढ़ाकर हम बता रहे हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट और सोन ग्रेटर और लेस, बेटर और जो है रोट वर्स व्हेन दे रियलिटी आर टू सो इम्प्रेसिव। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए पहला है रिवर ऑफ ब्लड फ्लोवेड इन द बैटल फील्ड। ठीक, देखिए रिवर मतलब नदी, ब्लड मतलब खून, फ्लोवेड मतलब बहना, इन द बैटल फील्ड मतलब होता है युद्ध का मैदान, यानी युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। यानी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। क्या मतलब युद्ध के मैदान में इतना खून बह सकता है कि खून की नदी बह सकती है? नहीं ना, मतलब यहाँ पर चढ़ा बढ़ाकर बताया गया है कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। दूसरा, सीमा वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। टीयर्स मतलब आंसू, ओशियन मतलब समुद्र, यानी जो है यहाँ बता रहे हैं कि सीमा ने इतना रोया कि समुद्र का आंसू, यानी जो है वह समुद्र आंसू, जैसे सीमा जो है समुद्र के जैसा आंसू रोई, यानी इसका मतलब वो इतना रोई कि जैसे समुद्र ही बह गया हो उसके आंसू से। ऐसा कभी हो नहीं सकता, बट हम यहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। ठीक, तो आई हैव नॉट सीन यानी मैंने नहीं देखा है, माई ब्रदर यानी मेरे भाई, फॉर एज यानी जो है एज से मतलब होता है, इस मतलब होता है उसके एज को, यानी उसके मतलब मेरा भाई कितने साल को, इसे मैंने नहीं देखा। यहीं पर बोल सकते हैं आई हैव, यहाँ पर बोली आई हैव टोल्ड 100, मैंने आपसे क्या किया 1000 बार कहा है, टाइम टू कीप अवे फ्रॉम माई बैग, मेरे बैग को मत छुओ, यानी मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि मेरे बैग को मत छुओ। अब कोई 1000 बार थोड़ी मना करेगा, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ज़्यादा 10 बार कहेगा ना। बट यहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर बताया कि जो है युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह गई, हाँ, और सीमा ने इतना रो जैसे समुद्र ही बह गया हो, यानी वो बोल रही है कि मैंने अपने भाई के जो है उसके एज को देखा ही नहीं है। आई हैव टोल्ड मैंने तुम्हें कहा है कितनी बार कि मेरा बैग मत छू, यानी 1000 बार मैंने कहा है कि तुम मेरा बैग मत छू, यानी यहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक, तो बच्चों आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो अगला जो है हम और सब मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।